हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो हम अच्छे से कवर करने वाले हैं कॉमन कोल्ड के बारे में और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं और इसमें क्या क्या सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे अपने ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी वीडियो का। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में। आखिरकार जो कॉमन कोल्ड है, जो जुकाम है, वो आखिरकार होता कैसे है। तो जो इसका जो सबसे बड़ा मेन कॉज होता है वो होता है इसका रहीनो वायरस। वैसे तो मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया भी था जहां पे मैंने कॉमन कोल्ड के बारे में वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन कोल्ड है वो एक रहीनो वायरस के द्वारा होता है और यहाँ पे रहीनो वायरस इसके लिए सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज इसको जो है वो करता है। और ये जो इन्फेक्शन जो कि एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी माना जाता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है वो पहले से इन्फेक्शन हो रखा उसको कॉमन कोल्ड का, और अगर आप उसके कांटेक्ट में आते और अगर उसका जो मुंह से एक भी ड्रॉप आप तक आ जाता है तब भी आपको कॉमन कोल्ड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा कॉन्टामिनेशन, अगर आप कोई भी गंदा खाना खाते हैं या गंदा पानी पीते हैं तब भी आपको कॉमन कोल्ड होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये इसके कुछ प्रकार के कॉजेज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। आखिरकार आपको क्या क्या लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं अगर कोई भी व्यक्ति है उसको कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो जो हमारा सबसे पहला सिम्टम है वो हमारा रनी नोज, आपकी जो नाक है वो बहने लगी, जो कि एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होती है कॉमन कोल्ड की। तो फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा सॉर थ्रोट, आपका गला खराब हो जाना और कभी कभी तो आपके गले में दर्द भी हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा कफ, आपको खांसी है और आपके खांसी में साथ साथ कफ भी आता है, वो पतला भी हो सकता है वो गाढ़ा भी हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा कंजेशन, आपको कंजेशन की दिक्कत भी यहाँ पे हो सकती है कि आपको जो कफ है वो जमने लगता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा हेड है, आपके सर में दर्द भी हो सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो सिम्टम्स है वो जुकाम का वो माना जाता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा स्नीजिंग, आपको छींकें आएंगी, जो कि एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन ही होती है कॉमन कोल्ड की, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिल जाती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा फीवर, आपके सर दर्द के साथ में आपको बुखार भी आ सकता है। तो ये थे कुछ प्रकार के कॉमन सिम्टम्स जो कि आपको नॉर्मली किसी भी व्यक्ति में जिसको कॉमन कोल्ड हो चुका है उसमें नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको जो भी मेडिकेशन बताऊंगा वो आपको हमेशा डॉक्टर के एडवाइस पर ही यूज करनी है। तो जो हमारी सबसे पहली टैबलेट आती है वो हमारी क्लेवम, जो कि काफी दिवस पहले जो कि आपकी कॉमन कोल्ड वाली कंडीशन में सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली टैबलेट है। वैसे तो इसकी एक और फॉर्म आती है तो वो मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बताई है, लेकिन अगर आप क्लेवम 375 mg यूज करेंगे तो ये आपको काफी हद तक वो रिलीफ दे देती है, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है। तो इसके अंदर आपको अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कि आपकी एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट, जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, आपके रहीनो वायरस को ट्रीट करने में इसका यूज है वो काफी ज्यादा किया जाता है, जो कि एल्केम कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर दी है। तो ये जो टैबलेट है ये भी इस कंडीशन में सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली टैबलेट है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, आपको ये पेशेंट को कैसे प्रिस्क्राइब करनी है, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को साथ में फीवर या उसको दर्द जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको सिम्टम्स में बताया था। तो उस कंडीशन में उस सिम्टम को ट्रीट करने के लिए आप कॉम्बीफ्लेम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो ये जो टैबलेट है इसके अंदर आपको आइब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल जैसे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, जो कि आपकी पेन वाली कंडीशन को, आपकी फीवर वाली कंडीशन को काफी हद तक वो इंप्रूव कर देते हैं। तो ये जो टैबलेट है ये भी इस कंडीशन में सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली टैबलेट है। तो ये टैबलेट जो कि कॉम्बीफ्लेम के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। अगर पेशेंट को ज्यादा ही सर में दर्द हो रहा है या उसको ज्यादा तेज फीवर है तो उस कंडीशन में आपको ये टैबलेट दिन में 3 बार पेशेंट को खाना खाने के बाद प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो तुम्हारी सेट्राजिन टैबलेट, जो कि काफी यूजफुल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को साथ में कुछ एलर्जिक कंडीशन भी देखने को मिल जाती है, जैसे उसकी नाक बहना, उसको छींके आना बार बार, तो ये कुछ प्रकार के कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी जो सेट्राजिन टैबलेट है, जो कि आपकी जो जुकाम को और आपकी जो जुकाम के जो सिम्टम्स हो रहे हैं, जो कि एलर्जिक कंडीशन आपको शो हो रही है बार बार छींके आना, तो उसको ट्रीट करने के लिए सेट्राजिन टैबलेट का यूज है वो किया जाता है। तो आपको हमेशा एक अच्छी ब्रांड का सेट्राजिन टैबलेट यूज करनी, आपको एक ब्रांडेड टैबलेट यूज करनी है। तो ये जो टैबलेट है जो कि आपको दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है, और जो भी टैबलेट मैंने आपको बताई है वो आपको हमेशा खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है।
तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो होती है हमारी रेनिटिन टैबलेट, जो कि एसिलॉक के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आप पेशेंट को 150 mg एसिलॉक इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये जो टैबलेट इस कंडीशन में इसलिए प्रिस्क्राइब की जा रही है क्योंकि जो भी मैंने आपको टैबलेट बताई हैं वो किसी न किसी प्रकार की एसिडिटी या कोई भी गैस वाली दिक्कत प्रोड्यूस कर सकती है, आपके पेट में जलन कर सकती है। तो इस वजह से आपको रेनिटिन, आपको जो कि पीपीआई होती है, प्रोटोन पंप इन्वर्टर, तो ये जो टैबलेट है ये आपको साथ में देनी होती है। तो ये टैबलेट आपको दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है और आपको हमेशा खाना खाने के बाद ये टैबलेट उसको देनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो तुम्हारी विटामिन सी, जो कि काफ़ी यूजफुल है, जो कि आपको मार्केट में लिम्सी के नाम से इजीली मिल जाती है। तो ये जो टैबलेट जो कि एक प्रकार की च्यूएबल टैबलेट होती है, जो कि आपको पानी से नहीं लेनी होती है, आपको सिंपली इसको चूसना होता है। तो ये जो टैबलेट आपको दिन में 1 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो ये जो टैबलेट है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में इसका यूज़ है वो किया जाता है। तो ये टैबलेट भी काफ़ी यूजफुल है, जो कि काफ़ी यूज में लाई जाती है। तो जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो होती है हमारी डेक्सामेथासोन, जो कि काफी यूजफुल है, जो कि इस कंडीशन में भी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये जो टैबलेट जो कि एक प्रकार की स्टेरॉइड टैबलेट, जो कि आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर ही यूज करनी होती है। तो ये जो टैबलेट है जो कि आपको कुछ लंबे समय तक नहीं लेनी होती है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक आपको इसको कंटिन्यू रखना होता है। तो जो टैबलेट है जो कि आपको दिन में 3 बार खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो ये जो टैबलेट ये भी इस कंडीशन में काफ़ी यूजफुल होती है। तो ये थी कुछ प्रकार की टैबलेट जो कि इस कंडीशन में काफ़ी यूजफुल होती हैं। और ये जो टैबलेट मैंने आपको बताई हैं जो कि आपकी कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने में काफ़ी यूजफुल होती हैं। तो ये टैबलेट मैंने आपको बताई जो कि एक एडल्ट की डोजेज हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।